कई बार महिलाएं जब बाहर जाती है उनको अंदेशा होता है कि पीरियड्स आ सकते हैं, तो वो एक दो पीस पैड निकाल करके पर्स में रख लेती है। ये पूरा पैकेट इतना बड़ा रखेंगे तो बल्कि हो जाएगा, इसलिए एक दो पीस निकाल दिया। कुछ लड़कियां तो हमेशा ही रखती हैं, उनको ज़रूरत हो जाए, उनकी किसी सहेली को ज़रूरत हो जाए। और महिलाओं का जो पर्स होता है ना, आप लोग यकीन मानिए, वो और फिर इस्तेमाल होने के बाद बदला जाता है, धोया कभी नहीं जाता। और उसमें दुनिया जहान की चीज़ें रख, खाना, पानी, दवाइयाँ, पैसे। उसके बाद कभी बच्चों के साथ गए हैं, उनको गर्मी लगने तो उसकी जुराबें उतार के डाल दी, अपनी जुराबें उतार के डाल दी, बच्चों ने कपड़ों में सुसु कर लिया वो डाल दिया। तमाम तरह की चीज़ें लोग उसमें डालते हैं। दुनिया जहाँ की, आपने बाजार से कुछ खरीदा, उसमें धूल मिट्टी पड़ी हुई है, किसी ने आपको पैसा दिया, नोट दिया, उस पर कितनी गंदगी होती है, सारा कुछ पर्स में जाता है, लेकिन पर्स कभी धुलता नहीं। उसके अंदर आप ये पैड रखते हैं तो इसके अंदर फिर से बैक्टीरिया कंटामिनेशन होने का खतरा है। जब ये पैड सारे खत्म हो जाएंगे उसके बाद इस पैकेट का क्या करोगे? तो अगर आप फेंक देंगे, वन टाइम प्लास्टिक यूज पे वैसे भी बैन है, क्योंकि ये पर्यावरण को गंदा करता है और प्लास्टिक से कैंसर होता है, क्योंकि जब ये प्लास्टिक विघटित होना शुरू करता है तो माइक्रो प्लास्टिक बनता है। तो ये आप फेंक देंगे तो पर्यावरण को भी गंदा करेंगे और दुनिया में कैंसर का खतरा बढ़ेंगे। उसके बाद जो आप ये पैड यूज कर रहे हैं, इसका जो आपने ये कवर निकाला, इसको भी आप फेंक देंगे। ये भी प्लास्टिक है, ये भी मिट्टी को गंदा करेगा। इसको आप जमीन में 10 साल दफना के रख दो, ये बर्बाद नहीं हो, ये ऐसे ही रहेगा। पैड क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाकी पैड की तरह, पैकेट की तरह इसको आपको फाड़ना नहीं पड़ेगा, आप इसको खोल सकते हो। ये चिपका हुआ है, आप इसको आराम से बताइए किस चीज़ का बना हुआ है। ये 32 माइक्रोन सिल्वर फॉइल है। 20 माइक्रोन सिल्वर फॉइल में आप अपना खाना रैप करते हो। क्यों रैप करते हैं खाना? ताकि वो मॉइस्चर से बचा रहे, खराब ना हो। खाना सिल्वर फॉइल में किसी को टिफिन में पैक करके देते हैं, सिल्वर फॉइल में रैप करके क्यों देते हैं? ताकि खाना बाहर के एटमॉस्फेयर के गड़बड़ी से खराब ना हो। ये वो 20 माइक्रोन होता है, ये 32 माइक्रोन है, ये उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है। ये इसके अंदर रखा गया है ताकि इसके अंदर धूल, मिट्टी, मॉइस्चर, बैक्टीरिया ना जाए। आपको एक पीस यूज़ करना है, आपने निकाल लिया और इसको वापस से एयर टाइट, ये पूरी तरह से सील हो गया एयर टाइट। और ये 45 डेज में बायोडिग्रेडेबल है। आप इसको ज़मीन के अंदर डाल दीजिए, 45 दिन में ये गायब हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगी। तो ये पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि अगर आपने ये एक पीस निकाल करके पर्स में रखा तो क्या होगा। यहाँ पे भी एक टेप लगा हुआ है, अब मैं इस टेप को हटाता हूँ, ये पूरी तरह से सील होता है। ये बटर पेपर है, ये बटर पेपर के ऊपर भी डायरेक्ट प्लास्टिक के कॉन्टैक्ट में नहीं है, यहाँ पे एक नॉर्मल पेपर की लेयर और भी इसके ऊपर ये चिपकाया गया है और इसको मैंने इसमें लगा दिया। और ये भी प्लास्टिक नहीं है, ये बटर पेपर है, गम है, सो दैट इसकी वजह से अंडरगारमेंट्स के कलर पे नुकसान ना पहुंचे, वो केमिकल की वजह। अब पैड में एक एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने आमतौर पे देखा होगा कि पैड में चिप लगाते हैं, टीवी में ऐड देखते हैं ना, टीवी पैड में चिप लगाते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं बड़ा चिप है, इसके अंदर थोड़ा छोटा चिप है। जो हमारा वाला है इसका साइज भी छोटा है, चिप भी छोटा है। अब उसका रीजन क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों इसको ऐसे दोनों हाथ से उल्टा छू करके देखिए। आपको मिनिमम 20 ml या मैक्सिमम 50 ml ही ब्लड लॉस होना चाहिए। अगर 24 घंटे में 50 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो कोई ना कोई बीमारी है, उससे कम हो रहा है तो कोई ना कोई बीमारी है, 20 ml से कम हो रहा है तो कोई ना कोई बीमारी है। तो मैक्सिमम 50 ml होना चाहिए। सिरिंज 60 ml का, मैं इसमें 60 ml पानी ले लेता हूँ। देखते हैं कि अगर ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी तक इसको ले जाए तो ये एब्जॉर्ब कर सकता है। इसको मैं पूरी तरह से फैला के डाल सिरिंज, और मैं ये जो मैं स्मार्ट नैपकिन दिखा रहा हूँ आपको लेडीज का, अभी आप दोनों को छू के देखो, अलग अलग हाथ से छूइएगा। तो अलग अलग हाथ से छू के देखिए, क्योंकि एक हाथ आपका गीला हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। जबकि उसमें पानी मैंने पहले डाला। मैम को जरूर, आप भी छू के आप भी छू के जरूर देखिए।
बच्चों को बताओगी तो सही है। ये पहले आपको कितना सॉफ्ट महसूस हो रहा था, अब इसको छू करके देखिए, रब कर ये क्या चीज़ है वो पता चले। स्किन पे रब करिए। पहले कैसा लग रहा था छूने में, जबकि ये है प्लास्टिक। क्यों? क्योंकि पैड बनाने वाली कंपनी को भी पता है गीला होने के बाद तो कोई इसको छू के देखने वाला नहीं है, तो पता ही नहीं चलेगा लोगों को, जबकि ये है प्लास्टिक। देख सकते क्लियर प्लास्टिक। अब इसके बाद हम इसकी दूसरी लेयर देखें। आपको टीवी पे एडवर्टाइजमेंट में बताया जाता है कि इसमें चिप है। देखिए कहाँ है चिप, ये सिर्फ कलर है। अब यहाँ पे कलर और डिजाइन का कोई मतलब है, ये पहनने वाले को भी डिजाइन क्यों बताया जाता है? कोई चीज़ खूबसूरत दिखे, ये तो पहनने वाले को भी नहीं दिखता, कोई देखता भी नहीं है ये चीज। तो इसको डिजाइन बनाने का क्या तुक है यहाँ पे? क्योंकि ये कलर जो है ये एक केमिकल है, ये केमिकल इसमें डालना था। इस केमिकल को बोलते हैं डायोक्सिन। ये डायोक्सिन क्या करता है, ये हीट रेसिस्टेंट होता है, ये सीमेंट की चादरों में डाला जाता है, ये सूरज की गर्मी को आने से रोकता है। लेकिन ये यहाँ पैड में क्यों डाला गया? ये बॉडी की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। बॉडी की गर्मी को बाहर जाने से रोकेगा तो क्या होगा? ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। ब्लीडिंग ज़्यादा होगी तो आप पैड जल्दी जल्दी बदलेंगे, पैड जल्दी जल्दी बदलेंगे तो सेल ज़्यादा बढ़ जाएगी। समस्या तो आपको हो रही है ना, आपका खून ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इस कंपनी को तो फायदा हो रहा है क्योंकि ज़्यादा बिक रही है। अब ये पेपर का है, ये कागज़ का बना हुआ है, इसको हम साइड में रखते हैं। उसके बाद ऐड आप, लेकिन जब आप इसको उठाएंगे ना और इसको साइड से देखेंगे, टीवी में ऐसे दिखाते हैं ना कट करके साइड से, तो ये जेल जैसा दिखेगा पूरा, जबकि ये जेल नहीं है, ये तकियों में गद्दों में डालने वाला स्पॉन्ज है। आप इसको दबाओगे, सर दिख रहा है स्पॉन्ज है। अब इसका समस्या क्या है कि ये जो स्पॉन्ज है इसकी क्वालिटी, अगर आपके तकिए, आपका जो सोफा है, सोफे पे पानी गिर जाए वो एब्जॉर्ब तो कर लेगा, लेकिन उस पर बैठोगे तो क्या होगा? गीला हो जाएगा पैंट आपका। तो वैसे ही ये जो है थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब तो कर लेता है, लेकिन जैसे ही दबेगा, पीरियड के दौरान एकदम सीधा खड़े तो नहीं रह सकते, बैठोगे दबेगा तो जो इसने खून को एब्जॉर्ब किया हुआ है वो खून बाहर निकलेगा। इसके ऊपर क्या है? ये डायोक्सिन वाला लेयर है। बाहर निकलेगा तो कहाँ जाएगा? बाहर तो जा नहीं सकता क्योंकि पीछे की साइड में प्लास्टिक लगा है। ये प्लास्टिक क्यों? ताकि कपड़े में दाग न लगे। तो इस साइड तो खून निकल नहीं सकता, तो जाएगा कहाँ? वापस से आपकी बॉडी में जाएगा। वापस से जब आपकी बॉडी में जाएगा तो इस केमिकल को 2 बार पार करेगा। एक बार जब इसे निकल के स्पॉन्ज में जाएगा तब, और जब वापस बॉडी में जाएगा तब। दोनों टाइम में ये केमिकल उसमें घुलेगा और वो आपकी बॉडी में जाएगा। तो डायोक्सिन नाम का केमिकल आपकी बॉडी में पहुंच गया। सिर्फ ये केमिकल नहीं पहुंचेगा, एक और चीज़ पहुंचेगी। आप लोगों ने कभी कहीं पे कट जाता है या चोट लग जाता है तो बैंडेड लगाया है? बैंडेड लगा के 6-7 घंटे बाद जब हटाते हैं तो वहाँ की स्किन कैसे हो जाती है? वाइट ऐसे लगता है ना कि बॉईल कर दिया, उबाल दिया उस स्किन को, गल जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं जाती। आप ये प्लास्टिक की वजह से अगर आप 6 घंटे में पैड चेंज करते हैं तो 6 घंटे तक हवा नहीं जा रही। उसकी वजह से क्या होगा? हीट और बढ़ेगा। तो क्या बच्चेदानी पे असर नहीं होगा? जब आपकी उंगली की स्किन गल जैसी जाती है तो बच्चेदानी का क्या हाल होता है? और दूसरा, जहाँ पे भी हीट है, गर्मी तो है ही, मॉइस्चर भी है क्योंकि खून आ रहा है, उससे गीलापन भी होगा और हवा नहीं है, वहाँ पे बैक्टीरिया पैदा होता है ज़्यादा। इसका सबूत आप लोगों ने देखा होगा। अपने पसीने की बदबू सुना? पसीने में बदबू होती है? पसीने में कोई बदबू नहीं है। पसीना केवल नमकीन पानी है। कभी माथे पे पसीना है उसको सूंघ के, माथे के पसीने में कोई बदबू होती है? क्यों? माथे के पसीने में और जूते के पसीने में क्या अंतर है? वो बंद रहता है। पसीना तो वही है, सेम आप ही की बॉडी से निकला है, लेकिन वो बंद रहता है, वहाँ पे हवा नहीं आ रही है। कोई कमरा अगर बहुत दिनों तक बंद रहे उसमें बदबू हो जाती है। जैसे ही खिड़कियाँ दरवाजे खोल देते हैं, पंखा चला देते हैं, बदबू गायब। जैसे ही हवा में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन बैक्टीरिया को मार देता है, वो बदबू बैक्टीरिया की वजह से। तो आपके पैड में जब हवा नहीं जाती है क्योंकि ये प्लास्टिक का लेयर आपने लगा दिया, तो वहाँ पे बैक्टीरिया इतनी तेजी से बढ़ता है कि आपकी पैड के लेयर पे 20 मिनट में 20 मिलियन बैक्टीरिया होता है। यानी कोई भी सैनिटरी पैड आधे घंटे से ज़्यादा यूज़ करने के लिए सेफ ही नहीं है अगर उसमें प्लास्टिक की लेयर है। अगर प्लास्टिक की लेयर है तो आधे घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं करें। बहुत सारी महिलाएं हैं जो मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करती हैं। मेंस्ट्रुअल कप में भी, कप जो है वो उल्टा लगा हुआ है, हवा तो जाएगी नहीं, सिलिकॉन का कप है, उसमें भी ये समस्या है।
तो वो बैक्टीरिया भी शरीर के अंदर जाता है जब खून वापस आए। खून वापस जैसे पैड दबा, खून निकला, एक तो हो गया तो गीलापन फिर से हो गया ऊपर की लेयर पे, खून वापस आपकी बॉडी में गया तो साथ में वो केमिकल को भी ले गया, बैक्टीरिया को भी। अब हम देखते हैं कि ये पैड में ऐसा जो ये सारी प्रॉब्लम नहीं है, इसका भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। पानी सिल्क बोलते हैं, ये नॉन वोवन कॉटन है, ये कम्प्लीटली, इसमें अगर और भी पानी डालेंगे तो भी ये ड्राई रहेगा। क्यों ड्राई रहेगा? क्योंकि इसके नीचे वाला जो लेयर देखिए, ये सर्जिकल ग्रेड कॉटन है, और सर्जिकल ग्रेड कॉटन को कैसे इस्तेमाल किया गया है ये मैं आपको दिखाता हूँ बड़ी सावधानी से। इसको मैंने हटाया, क्लियर दिखने से पता चला कि ये सर्जिकल ग्रेड कॉटन है। इसको मैं आराम से इसकी लेयर खोलूँगा। ये इसकी लेयर है, ये पेपर कॉटन की लेयर, इसको मैं हटाता हूँ। और देखिए इसके ऊपर ही ये सारा जेल था, लेकिन फिर भी ये ड्राई है कि नहीं छूटे, यानी वो जेल से पानी एक बूंद भी बाहर नहीं आता। अब तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, ये पेपर कॉटन की लेयर है, ये हमने हटा लिया। अब इसमें जेल कितना है ये देख सकते हैं आप। हाँ, कौन सा जेल है? ये बनाना जो ट्री होता है ना, बनाना फैमिली का, उसके अंदर सफ़ेद कलर की एक स्टेम होती है जिसकी सब्जी भी बनती है, उससे बनाया गया जेल है। क्योंकि बनाना का जो प्लांट होता है ना, केले का पौधा, वो सबसे ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है, इसलिए वो पैदा भी वहीं पे ज़्यादा होता है जहाँ पे पानी लगता है। ये इतना सारा जेल है इसमें, और ये सर्जिकल ग्रेड कॉटन है जिसमें ये पूरा रैप किया गया है, उसकी क्वालिटी देखिए, ठीक है। और ये आपको इसमें लाइंस दिख रही हैं, ये भी प्लास्टिक नहीं है, ये भी कॉटन है, और उसमें जो लाइंस है उसमें पतले पतले बहुत बारीक बारीक छेद है ताकि हवा आ पाए। अब इस जेल का देखो, ये जो जेल है, ये जेल को हाथ में लेकर के दबा लो, पूरा रख दो। आपको ये जेल इसको छू के देखो, ये ठंडा लगेगा कि हाथ गीला हो गया, लेकिन आप उल्टा करोगे हाथ गीला नहीं होगा, छू के देखो। तो ये जो जेल है, ये 24 घंटे तक इतना ही टेम्परेचर, आप इसको धूप में रख दो तो भी इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा।